हाय दोस्तों, वेलकम टू डीएफई क्लास दीपक फ्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हम यहाँ पढ़ेंगे जो राकेश गोस्वामी सर की जो बुक है, जो प्रैक्टिस सेट है, उसका सेकंड प्रैक्टिस सेट पढ़ेंगे। इस टोटल जो ये प्रैक्टिस सेट वाली बुक है, इसमें जो है 30 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। तो हम सभी जो है कि सीक्वेंस बाय सीक्वेंस प्लेलिस्ट बना करके इन सभी प्रैक्टिस सेटों को क्रम बाय क्रम जो है कि डालेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हमारा एक प्रैक्टिस सेट का 2 लेक्चर हो, एक प्रैक्टिस सेट में कम से कम 65 प्रश्न हों। तो हम जो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय पहचान रखने वाली आदिवासी चित्रकार जोधाबाई को कला के किस विधा में योगदान हेतु पद्मश्री 2023 पुरस्कार सम्मान मिला इनको, किस विधा के द्वारा? ये है हमारा प्रश्न। और इसमें जो है 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आप लोग भी जो है इसका उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। लाइव क्लासेस अभी नहीं ले रहे हैं, लाइव क्लास में सब्सक्राइबर कम हैं हमारे, तो वहाँ ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, इसलिए अभी वीडियो बना के अपलोड कर रहे हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? तो इसमें देखते हैं, जो बैग जो चित्रकला है, ये सी ऑप्शन आप सभी लोग का सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन जो है आप लोग ट्रिक करिएगा। अगला देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना स्टेला क्रेमरिस ने किया है? किस पुस्तक की रचना स्टेला क्रेमरिस के द्वारा किया गया है? तो इसमें पुस्तकों का नाम दिया है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यंग इंडिया तथा हिंदू मंदिर, इंडियन टेम्पल, इनोन इंडिया। तो इन सभी में से कौन सा जो है एक कोई सही है, तो उसको जो है कि कौन सा आंसर जो है सही हो जाएगा, तो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। इसे जो दूसरे कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, हिंदू मंदिर, इंडियन टेम्पल। सी ऑप्शन आप सभी लोग का सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आप लोग भी ट्रिक करिएगा। नेक्स्ट अगला ऑप्शन देखते हैं। फादर ऑफ टाइप राइटर किसे कहा जाता है? फादर ऑफ टाइप राइटर किसे कहा जाता है दोस्तों? तो यहाँ पहला ऑप्शन दिया हुआ है शीवसेंको, बीसेंको, जोहान गुटेनबर्ग को, क्रिस्टोलेथस को तथा वान जिन को। तो इसमें जो है तीसरा ये प्रैक्टिस सेट का जो है तीसरा प्रश्न है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो हम देखते हैं, सी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, क्रिस्टोलेथम सोल्स को। तो सी ऑप्शन जो है आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। टाल्कम पाउडर का उपयोग किया जाता है दोस्तों। प्रश्न हमारा ये है, टाल्कम पाउडर का उपयोग किया जाता है। तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, थोड़ा जूम कर रहे थे। टाल्कम पाउडर का उपयोग किया जाता है बाटिक में, किया जाता है लिथोग्राफी में, ब्लड प्रिंटिंग में तथा ट्राई एंड ड्राइंग में। तो प्रश्न है चौथा, आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, लिथोग्राफी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। गंधार शैली के समकालीन कौन सी शैली थी? गंधार शैली के समकालीन कौन सी शैली थी? तो मुगल शैली थी, रोमी शैली थी, पाल शैली थी और मथुरा शैली। तो इसमें चारों में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको ट्रिक करना है। प्रश्न नंबर 5 है, 5 का आपका मथुरा शैली थी दोस्तों। सी ऑप्शन आप सभी लोग का सही हो जाएगा। सी ऑप्शन आप लोग ट्रिक करिएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखने का प्रयास करते हैं। पवित्र परिवार होली फैमिली, जो पवित्र परिवार होली फैमिली रही है, डोनी टोडा नामक प्रसिद्ध चित्र के लिए चित्रकार कौन है? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? तो पहला ऑप्शन दिया है राफेल, विंची, टिसियन और माइकल एंजेलो। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो देखने का प्रयास करते हैं। छठा का आपका जो है माइकल एंजेलो वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग सी जो है ट्रिक करिएगा, सी वाला ऑप्शन दोस्तों आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं। संथाल परिवार प्रश्न नंबर 7 है। संथाल परिवार सीमेंट कंक्रीट नामक प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प के रचनाकार कौन रहे हैं? तो हम लोग देखते हैं प्रश्न 7 नंबर, राम कीकर बैज जी, शंखो चौधरी, राम कीकर बैज, शंखो चौधरी, राम कीकर बैज दिया है, शंखो चौधरी दिया है। अगला ऑप्शन जो है देखते हैं, धनराज भगत, डीपी राय चौधरी। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 7वां का प्रश्न है, ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, राम कीकर बैज। ये ऑप्शन जो है आप लोग ट्रिक करिएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो है हम देखने का प्रयास करते हैं। 8 नंबर, सारनाथ संग्रहालय वाराणसी में स्थित है। सारनाथ संग्रहालय वाराणसी में स्थित है। बुद्ध की प्रतिमा गुप्तकालीन किस पत्थर से निर्मित है? जो बुद्ध की प्रतिमा है वो किस पत्थर से निर्मित है?
प्रश्न नंबर 8 कह रहा है गुप्तकालीन जो है वो किस पत्थर से निर्मित है? हरा क्लोराइड से निर्मित किया गया है, ग्रेनाइट से निर्मित किया गया है, या चुनार बलुआ पत्थर से निर्मित किया गया है, या इनमें से कोई नहीं। तो इनका कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो 8वां जो प्रश्न है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी ऑप्शन जो है चुनार बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ, तो सी ऑप्शन जो है आप लोग का सही हो जाएगा। अगला देखते हैं बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली। बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली किस कलाकार की प्रसिद्ध कृति रही है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एन टैगोर, आर एन टैगोर, आनंद कुमार स्वामी, पर्सी ब्राउन। तो इसमें 9वां में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 9वां में ए एन टैगोर हो जाएगा। बागेश्वरी जो शिल्प प्रबंधावली रही है वो अवनींद्रनाथ टैगोर की रही है, तो इसमें ए ऑप्शन जो है आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। अगला ऑप्शन जो है 10 नंबर। 10 नंबर क्या कह रहा है? यक्का यादागिरी राव, यक्का यादागिरी राव हैं। तो यक्का यादागिरी राव जो हैं वो क्या हैं? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ, चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, फोटोग्राफर हैं, या कला इतिहासकार हैं। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 10वां का देखते हैं, सी ऑप्शन यक्का यादगिरी राव जो थे वो मूर्तिकार थे दोस्तों, तो सी ऑप्शन आप सभी भाई लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं लिटिल 14 ईयर ओल्ड डांस नामक मूर्ति किसकी रही है? तो लिटिल 14 ईयर डांस जो मूर्ति रही है वो किसकी रही है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देगा है, वान गांग है, जार्सियोरा है, और राफेल है। आप लोग इसका जवाब दीजिए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में भी जवाब दे सकते हैं। 11 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, देगा। वीडियो को पॉज करके आप लोग भी इसका जवाब सोच सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन किस विद्वान का है? तो कला एक अभिव्यक्ति रही है, यह कथन किसका रहा है? अरस्तू का रहा है, रस्किन का रहा है, या टॉलस्टॉय का रहा है, या क्रोचे का रहा है? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा, आप लोग भी सोच सकते हैं कौन सा आंसर सही होगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रस्किन वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है देखते हैं 13 नंबर। और 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? भारत के प्रथम कला महाविद्यालय किस राज्य में खोला गया है? कह रहा है कि सर्वप्रथम जो कला महाविद्यालय है वो किस राज्य में खोला गया था, ये हमारा प्रश्न है। और इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मद्रास में, दिल्ली में, मुंबई में, और कोलकाता में। तो प्रश्न है 13, इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों मद्रास। ए वाला ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला ऑप्शन देखते हैं, निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान है जो कांच पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है? यानी यहाँ क्या दिया है? कांच पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध स्थल पूछा है। इसमें भी 4 ऑप्शन है, तंजौर, तंजावुर तथा मुरादाबाद, गोरखपुर और फैजाबाद। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 14 नंबर प्रश्न है, आप लोग इसका जवाब दीजिएगा या सोचते रहिए अपने अकॉर्डिंग कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखते हैं इसका तंजावुर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन आप सभी लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो है देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्या कह रहा है? प्रसिद्ध पुस्तक कन्फेशन ऑफ द एडवर्टाइजिंग मैन 1963 के रचनाकार रहे हैं। कन्फेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग मैन 1963 के रचनाकार रहे हैं सलमान रुश्दी, डेविड अग्रवाल, वाल्टर स्कॉट और हेनरी मूर। 15 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 15 का इसमें ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, डेविड अग्रवाल। बी ऑप्शन आप लोग ट्रिक करिएगा। नेक्स्ट अगला ऑप्शन देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर क्या कह रहा है? द एगोनी एंड एक्सटेंसी 1965 नामक फिल्म किस प्रसिद्ध मूर्तिकार के जीवन पर आधारित रही है? द एगनी एंड एक्सटेंसी जो फिल्म रही है किसके जीवन पर आधारित रही है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं आप लोग को, लियोनार्डो दा विंची, ड्यूरर, बर्निनी और माइकल एंजेलो। इसको जो है कि आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, देखने का प्रयास करते हैं। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, माइकल एंजेलो। सी ऑप्शन आप लोग ट्रिक करिएगा। नेक्स्ट अगला ऑप्शन देखते हैं 17 नंबर। जख्म नामक कृति के रचनाकार कौन थे? तो जख्म नामक जो कृति के रचनाकार रहे हैं वो कौन रहे हैं?
सोमनाथ होर जी रहे हैं, कंवल कृष्ण जी रहे हैं, डीपी राय चौधरी जी रहे हैं, शंखो चौधरी जी रहे हैं और डीपी राय चौधरी भी रहे हैं। में कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा? इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, चीज़ें थोड़ी अच्छे से विजुअलाइज हो। हाँ देखिए, जख्म नामक प्रसिद्ध कृति के रचनाकार कौन रहे हैं? सोमनाथ होर, कंवल कृष्ण, डीपी राय चौधरी और शंखो चौधरी। तो इसमें 17 नंबर क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? इसमें सोमनाथ होर दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। ए ऑप्शन जो है आप सभी लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग ए को ट्रिक करिएगा। अगला देखते हैं 18 नंबर, बर्ननी किस शैली का प्रमुख शिल्पकार था? जो बर्ननी था वो किस शैली का प्रमुख जो है शिल्पकार माना जाता है? पुनरुत्थान कला का, घनवाद का, प्रभाववाद का, बोराक शैली का। तो बर्ननी किस शैली का जो है कि प्रमुख शिल्पकार रहा है, ये देखते हैं प्रश्न। और इसका सही हो जाएगा बोराक कला का, बोराक शैली से संबंधित था। सी ऑप्शन जो है आप सभी लोग का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं, फेज अल्टरनेटिव लाइन का उपयोग किसके लिए है? फेज जो अल्टरनेटिव है लाइन का उपयोग किसके लिए होता है? इसको जो है हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। जो फेज अल्टरनेटिव है उसमें लाइन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो टीवी पर सूचना प्रसारण है, तो रिकॉर्डिंग है, तो फोटो भेजने के लिए, तथा दृश्य संप्रेषण हेतु। तो फेज अल्टरनेटिव का जो प्रयोग किया जाता है वो किस में किया जाता है? तो 19 नंबर प्रश्न है, सही ऑप्शन है टीवी पर सूचना प्रसारण के हेतु। ये ऑप्शन जो है आप लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं 20 नंबर क्या कह रहा है? 20 नंबर प्रश्न है, डिवाइन कॉमेडी 14वीं शताब्दी के लेखक रहे हैं। तो जो डिवाइन जो कॉमेडी है वो 14वीं शताब्दी के लेखक कौन रहे हैं? तो सियुरा ऑप्शन में दिया हुआ है, रेम्ब्रा भी दिया है ऑप्शन में, राफेल है और दांते अलिघियारी। इसमें 20 और 20 का कौन सा आंसर जो है सही हो जाएगा, ये हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो जो दांते अलिघियारी वाला ऑप्शन है दोस्तों, चौथा ऑप्शन, वो आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग जो है चौथा ऑप्शन जो है ट्रिक करिएगा। अगला देखते हैं लिबिडो थियरी। लिबिडो थियरी को देखते हैं। ये प्रश्न क्या है? लिबिडो थियरी किसके द्वारा दी गई है? जो लिबिडो थियरी है किसके द्वारा दी गई है? पहला ऑप्शन दिया है मैसाचियो, दूसरा है सिगमंड फ्रायड, और जो है कि तीसरा दांते, और उसके बाद हिंगेल। तो इसमें जो है लिबिडो जो थियरी दी गई किसके द्वारा दी गई है? तो वो हम लोग देखते हैं जो सिगमंड फ्रायड जी थे, सी ऑप्शन, इनके द्वारा जो है इस तरीके का कार्य किया गया था। तो सी ऑप्शन जो है आप लोग का इसमें सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से एक प्रसिद्ध ग्राफिक कलाकार रहे हैं। तो जो ग्राफिक प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं वो क्या क्या कौन रहे हैं? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, कंवल कृष्ण को दिया गया है, पी बी जानकी रमन को दिया गया है, तो अनुपम सूद को दिया गया है, और एक जो चौथा ऑप्शन है उसमें ए और सी दोनों को सही माना है, यानी कंवल कृष्ण को और अनुपम सूद को। तो 22 नंबर प्रश्न है और सही आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा दोस्तों। डी का मतलब यानी कि आपका जो है ए भी सही हो जाएगा और सी भी सही हो जाएगा, यानी कंवल कृष्ण भी थे और अनुपम सूद भी थे। तो आप लोग जो इन दोनों को ट्रिक करिएगा, इनको देखते रहिएगा आप लोग। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जो एक दूसरे से जोड़ के पूछते हैं। कभी कभी आदमी एक को सेलेक्ट कर देता है और एक नहीं पता होता है तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है, वहाँ क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। उसको आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा। और आइए राकेश गोस्वामी सर की प्रैक्टिस सेट के जो सेकंड बुक है जिसमें 30 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, उसी को हम लोग स्टार्ट किए हैं आज। और क्रम बाई क्रम आपको जो है रोज़ का रोज़ डाटा मिलता रहेगा। आप लोग जो है इसको रिकॉल करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, फास्ट वे स्पीड में करके अपना जो है रिवाइज कर लीजिए। रोद रस किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? रोद रस जो है किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? लाल से या काला से या पीला से या नीला से? किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? तो रोद रस को प्रदर्शित किया जाता है लाल रंग से। ए ऑप्शन आप सभी भाई लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, के हेबर के रेखा चित्र किस शैली पर आधारित रहे हैं? तो जो के हेबर जी रहे हैं इनके रेखा चित्र किस शैली पर आधारित रहे हैं? लोक शैली पे, मुगल शैली पर तथा दक्षिणी शैली पे, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न है 24 और आंसर सही हो जाएगा, लोक कला से संबंधित थे। ये ऑप्शन आप सभी लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला ऑप्शन जो है देखने का प्रयास करते हैं। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है? 25 नंबर कह रहा है, प्रसिद्ध चित्र अंतिम भोज लास्ट सपर किस पश्चात कलाकार का है? जो लास्ट सपर रहा है वो किस कलाकार का है? प्रश्न हमारा ये है। और इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, राफेल दिया हुआ है, टिशियन दिया हुआ है, लियोनार्डो दा विंची दिया हुआ है, फ्रांस हॉल दिया हुआ है। तो 25 जो प्रश्न है, 25 प्रश्न का जो है लियोनार्डो दा विंची वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन जो है आप लोग सेलेक्ट करिएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रीग्रेस तकनीक का संबंध किससे रहा है? अगला जो प्रश्न रहा है 26 नंबर, ये कह रहा है कि प्रीग्रेस, जब क्वेश्चन 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। प्रीग्रेस तकनीक का संबंध किससे रहा है? तो ओलिगोग्राफी से रहा है,
मूवेबल टाइप से रहा है, मुद्रण से रहा है तथा कास्ट छापा चित्रण से रहा है। तो जो प्री प्रेस जो तकनीक रही है वो किससे संबंधित रही है? तो प्रश्न है 26 और उत्तर इसका सही हो जाएगा मुद्रण कला से। तो सी ऑप्शन आप सभी लोग का सही हो जाएगा। आप लोग भी इसको जो है कि लाइटली मत लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं 27 नंबर, और 27 नंबर कह रहा है कि 6ठी शताब्दी में मथुरा के एक महान शिल्पकार थे। जो 6ठी शताब्दी थी, मथुरा के जो एक महान शिल्पकार थे वो कौन थे? यशवंत दंत जी थे, केशव दंत जी थे, शिवदास जी थे, महेश दास जी थे। तो प्रश्न है 27 और सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? तो ये सही ऑप्शन जो है हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो सही ऑप्शन जो है यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ए ऑप्शन जो है आप लोग ट्रिक करिएगा। अगला देखते हैं भारतीय जो 28 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय फिल्म एंड टेलीविज़न संस्था की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो जो भारतीय फिल्म एंड जो टेलीविज़न की जो स्थापना हुई वो दिल्ली में हुई थी, ये ऑप्शन है। कोलकाता भी एक ऑप्शन है, पुणे भी है और राजस्थान भी है। इन सभी में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको हम लोग देखते हैं। तो जो पुणे वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा और इसका टाइम रहा है 1913। आप लोग याद रखिएगा 1913 में इस तरीके का कार्य हुआ था। अगला देखते हैं 29 नंबर, और 29 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि टेलीविज़न के स्क्रीन का अनुपात निम्न में से होता है। यानी इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें टेलीविज़न का अनुपात पूछा जा रहा है। 4:3 का, 3:5 का, 6:4 का और 4:6 का। तो है प्रश्न है 29 और आंसर इसका जो है कौन सा हो जाएगा? तो हम लोग देखते हैं जो सही ऑप्शन हो जाएगा 4:3 वाला जो होगा वो जहाँ होगा उसको वहीं सेलेक्ट कर दीजिए और ये ऑप्शन में आप लोग को मिल जाएगा। 4:3 का जो संबंध रहा है इस बेसिस पे जो है कि ये टेलीविज़न का स्क्रीन और डिस्प्ले की बात की गई है। अगला जो 30वां प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय 1954 में स्थापित कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में है, मुंबई में है, मद्रास में है और कलकत्ता में है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने और इसमें से कोई एक ऑप्शन जो है सेलेक्ट करिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो ये नई दिल्ली वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ए ऑप्शन जो है आप लोग सेलेक्ट करिए, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 31 नंबर, भारत भवन 13 फरवरी 1982 को स्थापित भोपाल को किसने डिजाइन किया था? भोपाल को किसने डिजाइन किया था? तो नेकचंद सैनी एक ऑप्शन दिया हुआ है, एक चार्ल्स कोरियन ऑप्शन दिया हुआ है, विलियम लोटियस ऑप्शन दिया है, इनमें से कोई नहीं दिया है। तो देखते हैं 31 का कौन सा आंसर जो है सही हो जाएगा। तो 31 का दोस्तों आपका जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। विलियम लुटियस वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग सी ऑप्शन जो है सेलेक्ट करिएगा और सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न जो है देखते हैं कौन सा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 30 है। प्रश्न नंबर 30 क्या कह रहा है? फिलिप्पो ब्रूनोलेसी किस रूप में प्रसिद्ध था? तो जो फिलिप्पो ब्रूनोलेसी था वो किस रूप में प्रसिद्ध था? कला आलोचक के रूप में, वास्तुविद के रूप में, चित्रकार के रूप में और सौंदर्य शास्त्री के रूप में। तो प्रश्न नंबर है 32 और सही इसका आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी वास्तुविद वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। तो आप लोग भी बी ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर जो एक कला भवन वाला पढ़े हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके आनंद कुमार स्वामी से, जे स्वामीनाथन से। तो यहाँ से जो है कि क्वेश्चन बनते हैं आपके। देखिएगा, अडनी अप्पा का संबंध किस प्रदेश से रहा है? जो अडनी अप्पा रहा है किससे संबंधित रहा है? तो चेन्नई से, बड़ोदरा से, बांग्लादेश से और कर्नाटक से। 4 इस तरीके के आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कोई एक प्रश्न जो है कि सही होगा। तो उसको हम लोग देखते हैं, अडनियप्पन जो है किससे संबंधित रहा है। आप लोग भी जो है इन प्रश्नों को वीडियो को पॉज करके सोचने समझने का प्रयास करिए और अगर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। तो चेन्नई हो जाएगा, चेन्नई ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 33 प्रश्न जो है कंप्लीट हो चुके हैं। अब तक 34वां प्रश्न जो है हम लोग देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो हम लोग द आइडियल ऑफ द ईस्ट 1903 किस कलाकार की प्रसिद्ध पुस्तकें रही हैं? तो द आइडियल ऑफ द ईस्ट जो रही हैं वो किस कलाकार की पुस्तकें रही हैं? तो उसमें जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ही सीधा की रही हैं, हीगल की रही, काउज ओकाकुरा की रही हैं तथा आनंद कुमार स्वामी की रही हैं। तो प्रश्न है 34 और उत्तर इसका कौन सा सही हो जाएगा? तो उत्तर इसका दोस्तों चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप लोग जो है इसको सेलेक्ट करिएगा, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
पैंतीस नंबर प्रश्न देखते हैं। सूर्योदय का प्रभाव किस कलाकार का प्रसिद्ध चित्र है? तो जो सूर्योदय का प्रभाव है वो मुख्यतः किसका चित्र है? हमारे ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं, मोने का है, देगा का है, मोने का है और रेनवरा का है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा? तो 35 नंबर प्रश्न है और सही दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा, आप लोग भी बता सकते हैं वीडियो को पॉज करके, जो है चीज़ों को समझ करके आप लोग भी जवाब दीजिए। बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रसिद्ध कलाकार 36 नंबर, प्रसिद्ध कलाकार शैलेश मुखर्जी की कला किस प्रकार की है? तो जो शैलेश मुखर्जी रहे उसकी कला किस प्रकार की है? रंगवादी रही है, अमूर्तवादी रही है, आकारवादी रही है या प्रभाववादी रही है? चारों में जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो रंगवादी हो जाएगी, यानी ए ऑप्शन आप सभी लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हैं? दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। गीत गोविंद के जो चित्र हैं वो किस शैली में बने हुए हैं? बसोहली शैली में है, दक्कन शैली में है, गुलेर शैली में और किशनगढ़। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसको जो है इसका जो है आप लोग जवाब दीजिए। प्रश्न है 37 और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो बसोहली शैली वाला ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन आप सभी लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखने का प्रयास करते हैं 38 नंबर, और ये प्रश्न क्या कह रहा है? 38 नंबर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कलाकार का संबंध बड़ोदरा से है? जो बड़ोदरा से संबंध रहा है वो किस कलाकार का रहा है? इन चार ऑप्शनों में एक कोई सही है। नंदलाल बोस हैं, नैना दयाल जी हैं, जी.एन. टैगोर जी हैं और अनुपम सूद जी हैं। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा आंसर सही हो जाएगा, इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। 38 और 38 का दोस्तों आपका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा नैना दयाल, बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन आप सभी लोग भाई लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। राकेश गोस्वामी सर की प्रैक्टिस बुक जो ये दूसरी जो प्रैक्टिस बुक है उसका हम लोग पहला प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। आज हमारा फर्स्ट डे है। इसमें निम्नलिखित में से कौन दृश्य श्रव्य साधन का उदाहरण है? दृश्य श्रव्य साधन का जो उदाहरण रहा है वो क्या रहा है? तो टेलीविज़न रहा है, रेडियो रहा है, पोस्टर रहा है और टेलीफोन रहा है। ये हम लोग देखने का प्रयास करते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। जो टेलीविज़न वाला ऑप्शन है, ए वाला ऑप्शन, वो आप सभी लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 40 नंबर, मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स को हम लोग देखते हैं, छापने वाली सतह को कहते हैं, प्लेट को कहते हैं, अम्ब्रेस को कहते हैं या रिलीफ को कहते हैं। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो मैट्रिक्स क्या है ये हमारा प्रश्न है, तो वो छापने वाली सतह को कहते हैं दोस्तों। तो ए ऑप्शन आप सभी लोग का सही हो जाएगा। ए ऑप्शन आप सभी लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, लिथोग्राफी, जो लिथोग्राफी के लिए उपयुक्त पत्थर कहाँ पाया जाता है? जो लिथोग्राफी के लिए जो पत्थर उपयुक्त किया गया, इन चार ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन सही है। बावेरिया है में होगा, इटली में होगा, अफगानिस्तान में होगा या राजस्थान में होगा। तो इसमें सही आंसर जो है कौन सा हो जाएगा? अब देखते हैं बावेरिया वाला आंसर, ए वाला ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। ए आप लोग ट्रिक करिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इन चीज़ों को आप लोग बार बार रिवाइज करते हुए चलिएगा। अगला देखते हैं 42 नंबर, आधुनिक लेड पेंसिल के आविष्कारक कौन थे? तो इसमें चार ऑप्शन हैं। H.L. फेवर जी हैं, अगस्त मैके हैं, न्यूटन हैं और जोसर जॉन जी हैं। तो इन चारों में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो हम देखते हैं जो H.L. फेवर हैं, H.L. फेवर जो ए ऑप्शन आप लोग का है वही बिल्कुल सही होगा। ए ऑप्शन H.L. फेवर वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पेंसिल के आविष्कारक माने जाते हैं। अगला देखते हैं 43 नंबर, और 43 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? रॉक गार्डन का संबंध है। रॉक गार्डन का संबंध किससे है? तो ऑप्शन देखते हैं, अवतार सिंह पवार हैं, नेकचंद सैनी है, के.जी. सुब्रमण्यम और रघु राय जी हैं। तो रॉक गार्डन का संबंध किससे रहा है? तो रॉक गार्डन का दोस्तों संबंध रहा है आपका नेकचंद सैनी जी से। सी ऑप्शन आप सभी लोग का सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 44 नंबर, 44 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? रिस्पर्चुअल ऑफ आर्ट 1911 नामक पुस्तक के लेखक कौन रहे हैं? तो रिस्पर्चुअल ऑफ आर्ट 1911 के उसके लेखक कौन रहे हैं? तो यहाँ हम लोग ऑप्शन की बात करते हैं, वासिली कंडेरस्की, अगस्त मैके तथा जोसर जॉन और बासेरली। तो इसमें चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो हम लोग देखते हैं, जो वासिली कंडेरस्की हैं वो ऑप्शन जो है आप लोग का सही हो जाएगा। वो रिस्पर्चुअल ऑफ आर्ट के लिए कंडेरस्की को जाना जाता है, इस तरीके का स्टेटमेंट है। अगला देखते हैं, चीनी चित्रकला का षडांग के लेखक कौन है? तो जो चीनी चित्रकला रही उसके षडांग के जो लेखक कौन रहे हैं? तो यहाँ हम लोग ऑप्शन देखते हैं, ओकाकुरा जी, सीहो, फेबर और दलाई लामा।
दलाई लामा। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा? तो हम लोग इसको देखने का प्रयास करते हैं। ओकाकूरा वाला ऑप्शन जो है 45 का आपका जो है 45 का सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन जो है आप लोग बिल्कुल सेलेक्ट करिएगा। चीनी कला है, सी हो के द्वारा जो है इसको लिखा गया था। 46 नंबर प्रश्न देखते हैं। आफ्टर द बर्थ वुमेन ड्राइंग हरसेल्फ 1890 से 1895 एडगर देगा की प्रसिद्ध कृति किस कृति के निर्माण के लिए तकनीक का प्रयोग किया गया है? ये है हमारा प्रश्न और यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसको हम लोग देख लेते हैं। तेल रंग तकनीक होगा या हैचिंग तकनीक होगा या लिथोग्राफी होगा या स्क्रीन प्रिंटिंग तकनीक होगा। तो ये आपका जो है कि 46 है और 46वां जो प्रश्न है इसका सही आंसर आपका हो जाएगा वो हैचिंग तकनीक हो जाएगा। बी ऑप्शन आप सभी लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 47 नंबर देखते हैं। ब्लू न्यूड 1907 के चित्रकार रहे हैं। तो ब्लू न्यूड 1907 के जो चित्रकार रहे हैं वो कौन रहे हैं? यहाँ हम लोग ऑप्शन देखते हैं। हेनरी रूसो जी रहे हैं, हेनरी मातिस रहे हैं, टिसियन जी रहे हैं तथा रूबेनस रहे हैं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं ब्लू न्यूड किसके जो कि चित्रकार रहे हैं। तो इसमें जो है 47 है और इसका सही आंसर जो आपका हो जाएगा वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हेनरी मातिस वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहारी सतसई का चित्रकार है। जो बिहारी सतसई का जो चित्रकार है साहिब राम है, जगन्नाथ है, टीली केटल है और नूरुद्दीन है। 48 अब 48 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो बी जगन्नाथ वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। बी ऑप्शन जो है आप लोग सेलेक्ट करिएगा। अगला देखते हैं। बिनाले प्रदर्शनी का आयोजन यानी 49 नंबर प्रश्न है। बिनाले प्रदर्शनी का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? बिनाले प्रदर्शनी 3 वर्ष में, पहला है 5 वर्ष में, दूसरा है 2 वर्ष में और इसके बाद 4 वर्ष में। तो 49 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सी ऑप्शन जो है 2 वर्ष में बिनाले होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। 49 प्रश्न का जो है दूसरा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बिनाले के नाम से इसको जाना जाता है। एजुरी ये शब्द आमतौर पर संदर्भित किया गया था। तो एजुरी ये तौर जो है आमतौर पर संदर्भित किया गया था। इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। कोई एक ऑप्शन जो है सही होगा। एजुरी ये आमतौर पर जो संदर्भित किया गया था वो किसके लिए था? तो नीले रंग के मुद्रित होने वाली जापानी वुडकल पेंटिंग के लिए, मिस्र के चित्रलिपि में प्रयुक्त लोगों के लिए तथा रोमन लीड पाइप शिलालेख के लिए तथा कलर वुड पॉइंट बुद्धा के लिए। तो ये हम लोग देखते हैं 50 और इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिए। क्योंकि हम भी दे सकते हैं लेकिन हम कुछ प्रश्न आप लोग के ऊपर भी छोड़ते हैं। इसका आप लोग जो है जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगला जो है देखते हैं 51 नंबर। और 51 नंबर क्या कह रहा है? जेपीजी का पूरा नाम पूछ रहा है। जेपीजी का पूरा नाम क्या है? ज्वाइंट फोटोग्राउंड, ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप, ज्वाइंट फोटोग्राफी ग्रुप अथवा ज्वाइंट फोटो प्रेस। 51 नंबर प्रश्न। और 51 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है तो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। जो 51 नंबर प्रश्न है दोस्तों उसका सही आंसर आपका हो जाएगा ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। बी ऑप्शन आप सभी लोग का बिल्कुल सही। तो बी आप लोग सेलेक्ट करिएगा। अगला देखते हैं 52 नंबर। और 52 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा को निम्न में से किसके द्वारा प्रोत्साहन दिया गया? राजा रवि वर्मा को जो प्रोत्साहन मिला वो किसके द्वारा मिला? हैदराबाद के निजाम, अंग्रेजी शासक, मैसूर के राजा और सोलापुर के शासक। तो 52 प्रश्न है और 52 प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो अंग्रेजी शासक हो जाएगा। बी ऑप्शन आप सभी लोग का सही हो जाएगा। अगला 53 नंबर देखते हैं। बर्थ ऑफ वीनस नामक प्रसिद्ध चित्र किस पश्चात कलाकार का है? बर्थ ऑफ वीनस जो है वो किस कलाकार का है? पिकासो का है, रेफेल का है, बत्तीसेली का है और लियोनार्डो दा विंची का है। इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 53 है। हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। 53 का डी ऑप्शन बत्तीसेली वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बर्थ ऑफ वीनस बत्तीसेली का रहा है। राघव कनेरिया किसके शिष्य हैं? तो राघव कनेरिया दोस्तों किसके शिष्य रहे? एम.एफ. हुसैन पहला ऑप्शन है, दूसरा है डी.पी. राय चौधरी, शंखो चौधरी और आर.एन. चौधरी। तो हम लोग देखते हैं राघव कनेरिया जो शिष्य रहे हैं वो किसके रहे हैं। प्रश्न नंबर है 54 और सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो ये आपका शंखो चौधरी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी सी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं। मॉडर्न पेंटर्स नामक कृति किस कलाकार की रही है? तो मॉडर्न पेंटर्स कलाकृति किस कलाकार की रही है? वसारी की रही है, विलियम ब्लेक की रही है, जॉन रस्किन की रही है, कैवरेंजियो की रही है।
55 नंबर प्रश्न है। अब 55 नंबर जो प्रश्न है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जॉन रस्किन। डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, आप लोग डी सेलेक्ट करिएगा। अगला देखते हैं 56 नंबर, गेट्स ऑफ हेल का मूर्तिकार कौन है? तो जो गेट्स ऑफ हेल का जो मूर्तिकार रहा है वो विंची रहा है, राफेल रहा है, रोदिन रहा है, स्यूरा रहा है। 56 नंबर प्रश्न है और उत्तर इसका कौन सा सही हो जाएगा? तो हम लोग देखते हैं 56 का जो सी है रोदिन वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सी आप लोग सेलेक्ट करिएगा। प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प अपोलो एंड डेफनी के शिल्पकार, जो अपोलो एंड डेफनी के जो शिल्पकार बताए गए हैं वो कौन हैं? इन चारों ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। डोनाटेलो, रोदा, बर्निनी, माइकल एंजेलो, इन चारों ऑप्शनों में से आप लोग जवाब दे सकते हैं। वीडियो को पॉज करके सोच समझ सकते हैं और सोच समझ के जो है कि कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दे सकते हैं। अभी हम लाइव नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, जब लाइव स्टार्ट होगा तो इन चीज़ों को हम लोग डील करेंगे। 57 नंबर प्रश्न है तो इसका सही जो है कि देखा जाता है 57 का सी है, बर्निनी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आप लोग इसको जो है सेलेक्ट करिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मृत्युशैया पर शाहजहां नामक प्रसिद्ध चित्र के चित्रकार कौन है? तो मृत्युशैया पर जो शाहजहां हैं के प्रसिद्ध चित्र के जो चित्रकार माने जाते हैं वो कौन रहे हैं? इसमें ऑप्शन आपका दिया हुआ है दोस्तों। पहला ऑप्शन गगनेन्द्र नाथ टैगोर है, दूसरा राजा रवि वर्मा, तीसरा नंदलाल बोस और चौथा A.N. टैगोर। तो 58 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 58 का दोस्तों डी ऑप्शन सही हो जाएगा, A.N. टैगोर वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हरिपुरा अधिवेशन की सज्जा किस कलाकार ने की है? हरिपुरा अधिवेशन से संबंधित जो कलाकार रहे वो कौन रहे हैं? टी.पी. राय चौधरी ऑप्शन दिया हुआ है, सतीश गुजराल ऑप्शन दिया हुआ है, नंदलाल बोस ऑप्शन दिया और सुरेंद्र नाथ कर दिया हुआ है ऑप्शन। इसमें से आप लोग सेलेक्ट करिए कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ जो है 59 नंबर का जो सी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, नंदलाल बोस, सी ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही होगा। अगला 60 नंबर देखते हैं, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? गौतम बुद्ध किस स्थान पर जो है निर्वाण प्राप्त किया गया, ये प्रश्न है हमारा। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, थोड़ा इसको देखने का प्रयास करिएगा, थोड़ा धुंधला हो गया है। वाराणसी, गया, कुशीनगर और श्रावस्ती। 60 का इसमें कौन सा सही आंसर हो जाएगा हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। 60 का सही जवाब बताइएगा आप लोग। सी ऑप्शन हो जाएगा, कुशीनगर वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, लोक कला को अपनाने वाला भारतीय चित्रकार। लोक कला को अपनाने वाला भारतीय चित्रकार कौन है? असित कुमार हल्दर ऑप्शन दिया हुआ है, यामिनी रंजन राय दिया है, अनुपम सूद दिया है, रामकिकर बैस दिया है। 61 का बी, यामिनी रंजन राय, बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। अगला देखने का प्रयास करते हैं, कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक की चर्चा किस पश्चात यात्री ने की है? तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, हेनरी लुइस ने की है, मार्को पोलो ने की है तथा मूर क्राफ्ट ने तथा वाल्टर स्कॉट ने। प्रश्न है 62 और सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 62 का हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका मूर क्राफ्ट, सी ऑप्शन जो है आप लोग का सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, मोलाराम किस शैली का कलाकार था? मोलाराम किस शैली का कलाकार था? तो मुगल शैली, राजस्थानी शैली, गढ़वाल शैली, किशनगढ़ शैली। तो मोलाराम गढ़वाल शैली का था, डी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, डी सेलेक्ट करिएगा आप लोग। अगला देखते हैं 64वां जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने रविंद्रनाथ की कृति गीतांजलि के लिए चित्रण कार्य किया है? गीतांजलि के लिए जो चित्रण कार्य किया गया उसका 4 ऑप्शन दिए गए, नंदलाल बोस है, A.N. टैगोर है, शैलेश मुखर्जी हैं और कंवल कृष्ण है। इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा, आप लोग सोच समझ के जो है इसका जवाब दीजिए। 64 का ए, 64 का ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, नहीं नंदलाल बोस वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जोगीमारा की गुफा कहाँ स्थित है? तो जोगीमारा की जो गुफा स्थित है दोस्तों, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, बिहार में है और छत्तीसगढ़ में है। तो जो जोगीमारा की जो गुफा रही है वो किस स्थान पे रही है? छत्तीसगढ़ में रही है, ये आपका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला जो 66 नंबर प्रश्न है उसको हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में करेंगे। 66 से 125 का जो सफ़र है वो हम लोग तय करेंगे। तो इसी के साथ जो है क्लास को समाप्त करते हैं दोस्तों। बाकी आप लोग जो है जुड़े रहिए।